इन द लाइन ऑफ फायर के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि गुर्बत एक्चुअली होती क्या है और गुर्बत में रहना कैसा होता है और किस तरह से गरीब आदमी इस मुल्क पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। इन लोगों ने हमें बताया, गिला किया कि बहुत दफ़ा हुकूमत के अरकान यहाँ पर आते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आते, मदद करने नहीं आते, इनके मसाइल का पूछने नहीं आते, उनके हल के लिए नहीं आते, बल्कि इन झुग्गियों को उखाड़ने के लिए आते हैं। क्योंकि शायद हुकूमत का माइंड सेट ये है कि इन झुग्गियों को ख़त्म कर दें तो ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ये गरीब लोग ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होएगा। अगर गुर्बत को ख़त्म करना है तो इन गरीबों का कुछ करना पड़ेगा, इनको कोई ज़रिया आमदन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसके बाद इनका एक बेहतर तरीके से रोज़गार जो है उसका बंदोबस्त हो सके और ये अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, ना कि बच्चे यहाँ पर इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें और ये लोग इन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारें। एक छोटा बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है जो कूड़े में कुछ काम कर रहा है, इससे बात करते हैं। बच्चे इधर आओ ज़रा। क्या नाम है आपका? वाजिब। वाजिब, क्या कह रहे हो? मोमी का काम कर। मोमी का काम क्या होता है? कचरा। अच्छा, ये क्या करते हो कचरे का? बेचते। अच्छा, किसको बेचते हो? कबाड़े का। कितने पैसे मिल जाते हैं? कोई है कुछ 100-150। कितनी उम्र है आपकी? मुझे नहीं मालूम। माँ बाप का है? वो कितने बहन भाई हो? 6। 6 बहन भाई हो। तो पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं। पढ़ने को दिल करता है? करता है। स्कूल जाने को दिल करता है, लेकिन कभी गए नहीं? नहीं। कभी माँ बाप को कहा कि मुझे स्कूल भेजें? क्यों? हमारे पास दौलत नहीं। तो क्या लगता है किस तरह हालात बदलेंगे? कभी सोचा है कि इन हालात से बाहर निकलना है, कुछ और करना है? कभी ये सोचा ही ज़हन में नहीं आई? नहीं। बस यही है कि इधर ही इसी तरह से अपनी सारी जिंदगी गुजार देनी है। हाँ हाँ जी, वाजिद की बातें आपने सुनी। मसला सिर्फ गुर्बत का नहीं है, मसला लैक ऑफ अवेयरनेस का भी है। शऊर उजागर करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, तालीम देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम गुर्बत के साथ साथ जो गुर्बत को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता है वो यहाँ पर ये है कि हर झुग्गी में एक कपल है तो उसके 6, 7, 8, 10 तक बच्चे हैं। और जब इतने ज़्यादा लोग होंगे घर के और ज़रिया आमदन कोई नहीं है और हालात तो आपने देख ही लिए हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और नीचे गिर जाएगी और फिर सरवाइव करना, ज़िंदा रहना, एक बेहतर म्यारे ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदा रहना या उसको कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ मसला गुर्बत का नहीं है, मसला इनकी ट्रेनिंग का भी है, मसला इनकी एजुकेशन का भी है, मसला इनमें शऊर का भी है। और ये सब कुछ किसने करना है नाजरीन? ये हुकूमत ने करना है। इसीलिए मेरे जैसे लोग इन जगहों पर आके प्रोग्राम्स करते हैं, जिसके बाद ये लोग गिला करते हैं कि उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं होता। तो वो गिला असल में मीडिया से नहीं, हुकूमत से है कि हुकूमत जब मीडिया इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करता है, अपना काम करता है, तो हुकूमत को फिर अपना काम करना चाहिए और कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इन लोगों का तर्ज ज़िंदगी बदले और हम भी कहें कि लाहौर जैसे बड़े शहर में आपको इस तरह के लोग नज़र नहीं आएंगे। लाहौर जो है एक बड़ी सिटी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस तरह की एक आबादी जो है लाहौर के अंदर, लाहौर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वजह से इसे फौरी तौर पे डील करना चाहिए, ना सिर्फ लाहौर की मुकामी इंतज़ामिया को बल्कि हुकूमत पंजाब को। गुर्बत के ऊपर स्पेशल एपिसोड में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि लाहौर की आबादी, जहाँ पर बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गुलबर्ग के, डिफेंस के, मॉडल टाउन के लाइफस्टाइल से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लाइफस्टाइल है इस प्रोग्राम में हम आपको वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ मेरे साथ मौजूद हैं जो इधर ही रहते हैं, इनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं और दिखाते हैं कि इन बच्चों का क्या माइंडसेट है, जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर, तो उन हालात का इनके जहन पर क्या असर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रैयका। हाँ, रैयका। क्या करते हो? ये कागज चूरते बोतला। कागज बोतला। पढ़ते नहीं? पढ़ने को दिल करता है? स्कूल कभी नहीं गए? कभी। कितने बहन भाई हैं? 5। 5। स्कूल जाती हो? हाँ? स्कूल जाती हो? नहीं। नहीं जाती। स्कूल जाने को दिल करता है? तो क्यों नहीं जाती? मुझे। क्यों नहीं जाती? चल बोल।
क्यों नहीं स्कूल जाती आप? जाते हैं, पीछे जाते हैं, कौन से स्कूल? पीछे पढ़ते हैं। स्कूल जाती हो? नहीं, इतने नहीं पढ़ते, पेंड पढ़ते हम। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग रहते हो तो स्कूल तो नहीं जाते? नहीं। स्कूल जाने को दिल करता है? हाँ जी। तो क्यों नहीं जाते स्कूल? कोई पढ़ाता ही नहीं था, हम पढ़े कैसे? माँ बाप से पूछा कि क्यों नहीं हमें स्कूल भेजते? माँ बाप को कभी कहा? माँ बाप इधर नहीं मारा, किधर है? पेंड रहते हैं। क्या नाम है? राबिया। राबिया। अच्छा, इधर रहना पसंद है? यहाँ पे रहना? यहाँ पे रहना पसंद है? क्यों? आखिर नहीं। यहाँ पे रहना पसंद है? अच्छा, क्या नाम है? शबनम। शबनम। ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। बच्चे तो मासूम होते हैं और बिल्कुल कोरा कागज़ होते हैं। इनके ऊपर आप जो भी लिख देंगे उसके मुताबिक ही अपना ज़हन बना लेंगे और उसके मुताबिक ही इनकी सोच डेवलप हो जाएगी। तो शायद इन्होंने कभी इस दुनिया से बाहर निकल के और की दुनिया देखी नहीं है, इसी वजह से इतने मुतमिन हैं, इतने खुश हैं, चेहरों पर एक स्माइल है। लेकिन ये सोचने का मुकाम उन लोगों के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों को एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी प्रोवाइड करना।